हाँ, तो आइए हम देखते हैं मस्ट नंबर 1 में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, मंदजा झील एपी में पहला रुकना और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। पहला रुकन मालूम करना है, ये 4 सवाल दिए गए हैं, इनका पहला रुकन मालूम करना है और मुश्तरिक फर्क भी मालूम करना है। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 1, 3 1 -1 -3 डैश डैश। जी ठीक है, तो यहां पे होगा ए की कीमत ए यानी 3, डी की कीमत मुझे मालूम करनी है बी, मुश्तरिक फर्क यानी डी बराबर A2 नफी A1। A2 है यहां पे 1 माइनस A1 है 3, तो क्या हो गया जवाब -2। एक मरतबा हम और एक देखेंगे डी की कीमत, डी बराबर A3 माइनस A2। A3 है -1, फिर ये माइनस, और A2 है 1, तो यहां पे देखिए -1 -2, इसलिए D बराबर -2 होता है। इस तरह से हम सवाल नंबर 1 का जवाब हासिल करते हैं ए और डी की कीमत मालूम करते हुए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, -5 -1 3 7 डैश 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 डैश। इस तरह से सवाल नंबर 2 है। इस सवाल नंबर 2 का हमें पहला रुकना और मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। ए बराबर -5, ओके, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 -1 है, फिर ये माइनस, नेक्स्ट कॉस में -5, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 5, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक मरतबा और हम चेक करेंगे डी की कीमत लेकर। डी बराबर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 है 3 माइनस A2 है -1, इसे ऐसा लिखते हैं हमें, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, इसलिए D इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 5 और D इज इक्वल टू 4, ये इसका सही जवाब है। तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 1 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, 13 डिवाइडेड बाय 3, डैश डैश। यहां पे देखिए इसे कैसे हल करते हैं हमें। A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है, ये A की कीमत हुई, A इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, देखो अब यहाँ पे A2 है 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब नसबनुमा अगर एक सा है तो नसबनुमा को हम एक मरतबा लिखते हैं, शुमार कुनिंदा को उसके आयदाद के मुताबिक हल करते हैं। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक मरतबा और हम डी की कीमत चेक करेंगे। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 है 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस
5 डिवाइडेड बाय 3। इसे भी हम देखो कैसे हल करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 होगा 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। इसलिए d इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 होता है। देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 so on डैश डैश। इसे हम कैसे हल करते हैं, देखो यहाँ a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 1.7 माइनस a1 0.6। इसे कैसे हल करते हैं, देखो 1.7 0.6 माइनस 7 माइनस 6 1, ये अशारिया का अशारिया अवस्था 1 माइनस 0 1। सो जवाब कितना होगा इसका 1.1। अरे कीमत मालूम करेंगे d की, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। व्हाट इज a3? 2.8 माइनस 1.7, 2.8 1.7 माइनस 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बीच में अशारिया है, इज इक्वल टू 1.1, एक अशारिया 1। इसलिए d इज इक्वल टू 1.1 होता है। ये हमारा सही जवाब होगा। इस तरह से हम a और d की कीमतें मालूम करते हैं दिए हुए सवाल में। तो आइए सवाल नंबर 1 का हल करते हैं। 2, 4, 8, 16 डैश डैश, ये सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, d की कीमत मालूम करना है। अगर ये kp है तो अगले 3 अरकान मालूम करने हैं। अब d की कीमत कैसे मालूम करते हैं, देखो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 4 माइनस 2 आ गया d की कीमत। एक मरतबा और चेक करेंगे, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 8 माइनस 4। यहां पे देखिए d की कीमत यकसा नहीं है, जिसकी वजह से दी गई एदाद की फहरिस्त एक हिसाबी तसाउद नहीं है। मुश्तरिक फर्क यकसा नहीं है, इसलिए ये एक AP नहीं है। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। ये एक एदाद की फहरिस्त है और हमें जांचना है कि ये एक AP है। अगर AP है तो अगले 3 अरकान मालूम करेंगे। ठीक है, हल d की कीमत मालूम कीजिए। d बराबर a2 माइनस a1, a2 की कीमत 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 2, a1 की कीमत। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। हमें एलसीएम निकाले तो जुजा फिगल इसका 2 आता है, एलसीएम 2 आता है इसका, क्योंकि यहाँ पे नीचे नसबनुमा में 1 है, जिसकी वजह से अब हल कैसा करते हैं हमें इसे। अगर नसबनुमा में
नसब नुमा में एलसीएम अगर 2 आया तो हम क्या करते हैं भी, ये 2 से इसे ज़र्ब करते हैं, एलसीएम से इसे ज़र्ब करते हैं। 2 इक्के 2, इस तरह से लिखते हैं हमें उसे, क्योंकि 2 एलसीएम है इसलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं हमें। 5 नफी 2 दूनी 4, 1/2, एक डी की कीमत हो गई। नेक्स्ट और एक डी की कीमत चेक करेंगे, डी बराबर A3 माइनस A1। A3 माइनस A1 यानी क्या, A3 की कीमत क्या है, देखो अब यहाँ पे A3 की कीमत है 3, ये A3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये A2 की कीमत है। A3 की और A2 की दोनों की कीमत हमारे पास हासिल हुई। अब नेक्स्ट फिर इसका क्या करते हैं, हमने एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकाले तो क्या होता है भाई, इसका एलसीएम निकाले हमें तो एलसीएम आता है 2। ये 2 से अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ज़र्ब करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 आने तक पढ़ते हैं, 2 इक्के 2, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं, सॉरी हाँ, तो ये 2 से इसे ज़र्ब करते हैं एलसीएम आने की वजह से। अब देखो 3 2 6 नफी 5, क्या होगा जवाब 1/2। हाँ, तो यहां पे भी 1/2 आया और यहां पर भी 1/2 आया, इसलिए डी की कीमत यकसा है। अब यकसा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू 1/2 यकसा है, इसलिए ये एक एपी है। इसे हमें एपी है अगर को बोल को समझ लेते हैं। अभी अगर ये एपी है तो हमें इसके अगले 3 अरकान मालूम करने के लिए कहा गया है। अगला 3 रुकन अरकान अगर मालूम कर रहे हैं तो हमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने देश है आखिरी रुकन 7/2, 7/2 हमने आखिरी रुकन देश है, हमने इसका अगला रुकन मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ मालूम, यहाँ देखिए 7/2 प्लस 1/2 करता हूं मैं इसे। ये 1/2 प्लस क्यों करें मैं, अगर हमें ये रुकन में डी की कीमत को जमा करेंगे तो हमें अगला रुकन हासिल होगा, डिवाइडेड बाय 2। 7 + 1, 7 + 1 क्या होगा, 7 + 1 होगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4, 2 1 2, 2 4 8, तो यहां पे पहला रुकन हुआ 4। नेक्स्ट अब ये 4 है, ये 4 लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डी की कीमत को इसमें भी जमा करना है। तो इसका क्या होगा भाई, ये भी एलसीएम इसका 2 आएगा। तो एलसीएम 2 आया तो क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, आदत न समझ में तो 1 समझते हैं, ये 1 से 2 को ज़रब करते हैं, 2 इक्के 2, ये 2 जमा 4, 2 4 8 हो गया, 8 जमा 1 ये 1, 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगेन 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसे इंप्लाइज की निशानी देंगे हम। नाइन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नसब नुमा होगा 2, 2 2 है एलसीएम 2 आएगा। अब शुमार गुनिंदा को जमा करते हैं, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां पे होगा 9/2 और 5, ये 3 अरकान हमें हासिल करते हैं डी की कीमत को लेते हुए। ठीक है, ये पहला रुकन मालूम करें, 3 रुकन मालूम करने के लिए कहीं, ये दूसरा रुकन हमें मालूम करें और ये तीसरा रुकन हमें मालूम करें। ठीक है,